प्रश्न, पुनरीक्षण क्या है? उत्तर, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 219 को सन 1997 के संशोधन द्वारा एक नई धारा के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है, जो इस प्रकार है। एक, परिषद या आयुक्त या अपर आयुक्त या कलेक्टर या अभिलेख अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेश या की गई कार्रवाई की वैधता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से उनके द्वारा निर्णित किसी भी मामले या कार्रवाई का अभिलेख मंगा सकता है, जिसमें कोई अपील नहीं की जा सकती हो या होने के बावजूद भी नहीं की गई हो, और ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्व न्यायालय ने विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार के बाहर आदेश किया है या अपने निहित अधिकारों का प्रयोग करने में विधिक त्रुटि की है। ऐसी परिस्थिति में परिषद या आयुक्त या अपर आयुक्त या कलेक्टर या अभिलेख अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी स्वविवेक का प्रयोग करते हुए उचित आदेश पारित कर सकता है। 2. यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन पुनरीक्षण हेतु आवेदन परिषद या आयुक्त या अपर आयुक्त या कलेक्टर या अभिलेख अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी के यहाँ प्रस्तुत कर दिया गया है, तो पुनः उसी व्यक्ति द्वारा अन्य कोई आवेदन उपरोक्त में से अन्य अधिकारी के यहाँ विचारण हेतु नहीं लाया जा सकेगा। अवध राजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2004 489 का वाद धारा 219(2) के संशोधन पर आधारित है, जिसमें उच्च न्यायालय ने राजस्व परिषद के आदेश को रद्द करके धारा 219(2) के संशोधन को जायज ठहराया। प्रश्न, खतौनी किसे कहते हैं? उत्तर, खतौनी में जोतदारों का वर्णन होता है कि वे किस हैसियत से भूमि को धारण कर रहे होते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अपनी भूमि में घर आदि का निर्माण कर लिया है तो उसका भी इंदराज खतौनी में किया जाता है। जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है तो इस रजिस्टर में दाखिल खारिज प्रक्रिया के कब्जे का इंदराज किया जाता है। खतौनी 6 वर्षों में एक बार तैयार की जाती है। इसमें 13 खाने होते हैं, जिसमें जोतेदार का नाम, उसके पिता का नाम, उसका निवास स्थान, उसके द्वारा कब्जा धारण करने वाली अवधि, मालगुजारी आदि का विवरण सिलसिलेवार ढंग से किया जाता है। इस प्रकार की प्रविष्टि किसी अन्य कागजात में नहीं होती है। प्रश्न, लेखपाल के कार्य। उत्तर, लेखपाल जिले के गांवों को हलकों में विभाजित करने का कार्य लेखपाल करता है। किसी जिले में लेखपाल की संख्या का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। लेखपालों की संख्या कलेक्टर द्वारा कम या ज्यादा नहीं की जा सकती। कलेक्टर को यह अधिकार प्राप्त है कि वह लेखपालों की संख्या में कमी बेसी किए बिना किसी लेखपाल के हलके की सीमा को घटा बढ़ा सके। लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में लेखपाल के कार्यों का उल्लेख किया गया है। लेखपाल के लिए यह आवश्यक है कि वह तहसीलदार के द्वारा निर्धारित तारीख पर हर महीने तहसील में उपस्थित हो और उसी अवसर पर वे अपना मासिक वेतन भी प्राप्त करेंगे। तहसील में उपस्थिति के समय लेखपाल संक्रामय अधिकार वाले किसी भूमिधर द्वारा अंतरित किए गए अविवादित सभी मामलों की और समर्पण के मामलों की रिपोर्ट रजिस्ट्रार कानूनगो को देंगे। लेखपाल का यह कर्तव्य है कि वह बाढ़, सूखा, ओला, पाला, फसल रोग, टिड्डी दल के आक्रमण, मनुष्यों तथा पशुओं के भयंकर संक्रमण रोग पर या फसल में भयंकर आग लगने आदि की सूचना रजिस्ट्रार कानूनगो को या सुपरवाइजर कानूनगो को या पशुओं के संक्रमण रोग के फैलने पर ऐसी रिपोर्ट पशु चिकित्सा विभाग को देगा। प्रश्न, राजस्व निर्धारण से मुक्त भूमियां। उत्तर है, राजस्व निर्धारण से मुक्त भूमियां उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 के अंतर्गत निम्नलिखित 4 प्रकार की भूमियों को मालगुजारी से मुक्त घोषित किया गया है। धारा 209 के अंतर्गत क,
भवनों द्वारा अधिकृत भूमि, किंतु यदि इमारतें ऐसी हैं जो उन्नति में आती हैं, जैसे कृषि, बागवानी, पशुपालन में सहायक इमारतें, जिनमें जोत के मूल्यांकन में वृद्धि हुई है, तो ऐसे भवन मालगुजारी से मुक्त नहीं होंगे। ख. खलिहान। ग. शमशान या कब्रिस्तान। घ. अन्य कोई निर्धारण भूमि जैसे बाग। प्रश्न: आस्थान का क्या अर्थ है? उत्तर: आस्थान का अर्थ है भौमिक संपत्ति, जमींदारी संपदा या जागीर। जमींदारी उन्मूलन के पूर्व एक अधिकार अभिलेख में जो संपत्ति दर्ज होती थी उसे आस्थान कहते थे। इस रजिस्टर में जमींदारी संपत्ति का ब्यौरा होता था। खेवट के अतिरिक्त खतौनी में वर्णित अस्थायी जोतेदार की जोतें भी आस्थान में शामिल मानी गईं। आस्थान के किसी भाग को भी आस्थान ही कहते हैं। इस प्रकार सीर भूमि और खुदकास्ट भी आस्थान में सम्मिलित होती थी। किसी आस्थान के अस्तित्व के लिए मध्यवर्ती का होना आवश्यक नहीं है। आस्थान होने के लिए केवल यह पर्याप्त है कि यूपी लैंड रेवेन्यू अधिनियम की पुरानी धारा 32 के खंड क से घ के अधीन रखे जाने वाले अधिकार अभिलेख में इसकी प्रविष्टि हो।